एक आदमी ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ एक गहरी और अंधेरी पहाड़ी गुफा में डाला। उसने अंदर कुछ अजीब चीज को महसूस किया और उसे निकालने के लिए अपनी उंगलियां फैलाईं। लेकिन गुफा का मुंह बहुत छोटा था, जिससे उसका हाथ अंदर फंस गया। जब उसने हाथ वापस खींचने की कोशिश की तो वह अटक गया। वह घबरा गया और जोर लगाने लगा। उसका चेहरा दर्द से भर गया। थोड़ी कोशिशों के बाद उसने किसी तरह हाथ बाहर निकाला। तभी गुफा से पानी बहने लगा। लेकिन जब उसने अपने हाथ की तरफ देखा तो पाया कि उसकी सोने की अंगूठी गायब थी। तभी वह पानी का बहाव भी अचानक रुक गया। अब उसे यकीन हो गया कि गुफा के अंदर कुछ अजीब चल रहा है। सच्चाई जानने के लिए उसने अपने दोस्त शुक्रवार के साथ मिलकर एक देसी बम तैयार किया। उन्होंने उसे एक पत्थर की दरार में रखकर आग लगा दी और पीछे हट गए। और उन्हें एक जरूरी बात याद ही नहीं रही। अब बहुत देर हो चुकी थी। वे बस कहीं छिप गए। जैसे ही धमाका हुआ, गुफा के मुंह से पानी का एक जबरदस्त बहाव निकला। इसी के साथ एक अजीब सा डिब्बा बाहर निकल आया, जिस पर एक खोपड़ी का निशान था। यह देखकर दोनों चौंक गए। शायद यही डिब्बा गुफा में पानी को रोक रहा था। पर इतनी जबरदस्त ब्लास्ट के बाद भी डिब्बा बिल्कुल सही सलामत था। इससे उनकी उत्सुकता और बढ़ गई। उन्होंने डिब्बे को ध्यान से देखा। एक तरफ मोम की परत थी। उन्होंने उसे गर्म किया, जिससे मोम पिघल गया और उसमें से एक अजीब सी चाबी बाहर गिर पड़ी। डिब्बे पर 6 चाबी के छेद थे। उन्होंने जब गिनती की तो कुल 720 संभावनाएं बनी। तभी शुक्रवार को एक बात ध्यान आई। डिब्बे की हर साइड पर एक अलग रंग था। उन्होंने पुराने प्रतीकों और रंगों के मतलब देखे और आखिरकार सही क्रम में ताले खोल दिए। जैसे ही डिब्बा खुला, उसमें से एक खोपड़ी निकली, जो शायद सैकड़ों सालों से बंद थी। दोनों डर से पीछे हट गए। लेकिन फिर सच जानने के लिए वे गुफा के और अंदर गए। दीवारों पर बनी तस्वीरों से उन्हें लगा कि यह इंसान शायद कभी जल देवी को चढ़ावे के रूप में बलिदान किया गया था। लेकिन सिर्फ खोपड़ी ही क्यों थी? जवाब पाने के लिए वे और अंदर गए। तभी रूबिन्सन गलती से एक जाल पर पांव रख देता है और पीछे का दरवाजा बंद हो जाता है। शुक्र है कि वो किसी तरह बाहर निकल गया, लेकिन शुक्रवार अंदर फंस गया।